छठ का वक्त है और अक्सर तस्वीरें वायरल होती हैं यमुना जी की, जिसमें लोग बादलों पर तैरते हुए दिखते हैं। इतना ज्यादा पोल्यूशन वहां पर हो जाता है, उसको लेके क्या काम किया जा रहा है? लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के षड्यंत्र रचती है। क्या लगता है, जब वो सीएम थे तब ज्यादा बेहतर पार्टी को देख पा रहे थे या फिर अभी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर ही नहीं है, वो हमारे गार्जियन है, वो हमारे परिवार के अभिभावक की तरह है। और वो जिस भी पॉलिटिशियन करे, उन्होंने हमेशा पार्टी के वॉलंटियर्स को, पार्टी के लीडर्स को उन्होंने हमेशा एक राह दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट करा है कि काम कैसे होता है। बीजेपी कह रही है कि ये तो मौसम के चलते हुआ है, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पॉल्यूशन के खिलाफ हमारी एक कमिटमेंट है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कमिटमेंट है कि हमें दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, हमें दिल्ली के वातावरण को, पर्यावरण को ठीक करना है। लेकिन सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली सरकार के काम करने से काम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, आपके साथ मैं हूं रीना और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं घनीन्द्र भारद्वाज जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चुनाव जो है दिल्ली में वो बहुत नजदीक आ गए हैं और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच तू मैं अब काफी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि केंद्र की सत्ता में है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो दोनों के बीच जो बयानबाजी का दौर है वो काफी तेज हो चला है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? चुनाव नजदीक है इसीलिए बयानबाजी तेज हो गई है? देखिए, चुनाव तो दिल्ली के अभी 2025 फरवरी में होंगे जी, लेकिन पिछले काफी सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टेबल करने के लिए लगातार काम कर रही है। और पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे 2015 से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, कैसे दिल्ली के लोगों के काम रोके जाए, उन्हीं कामों में लगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले फील्ड में हमसे जीत नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार आमने सामने की लड़ाई में मोदी जी और अमित शाह को चुनाव हराया। मैं मोदी जी अमित शाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही थी। चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी, चुनाव लड़ रहे थे अमित शाह। अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे थे। मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को तमाम गालियां दी, चुनावी मंचों से गाली दी, उन्हें अर्बन नक्सलाइट तक कहा। तब भी दिल्ली के लोगों ने एक बार 70 में से 67 सीटें और एक बार 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का काम देखा। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी ने जो गुड गवर्नेंस दिल्ली के लोगों को लगा कि सरकार ऐसी भी हो सकती है। कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है कि बिजली भी फ्री दे सकती है, कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है कि पानी भी फ्री दे सकती है, कोई सरकार ऐसी हो सकती है कि महिलाओं की बसों में यात्रा भी फ्री करा सकती है। और ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी इकोनॉमी डबल हो जाती है, आपका बजट डबल हो जाता है, आपकी जीडीपी देश में सबसे बढ़िया रहती है। तो दिल्ली के लोगों ने महसूस करा उस गवर्नेंस को, और दिल्ली के लोगों ने बार बार अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। एमसीडी में भी हम एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ सरकार बना के आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को इस बात का हमेशा तकलीफ रहती है कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट नहीं देते, इसलिए कैसे दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए, उसी काम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से बाहर आए हैं, एकदम वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग हो रही है, बूथ लेवल पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या रणनीति है? लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दिल्ली के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और संगठन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस पार्टी को बिल्डअप करा है। ये पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी ने 2012 में जब ये पार्टी बनाई थी, बहुत छोटी सी पार्टी थी। 6-8 महीने बाद चुनाव होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 70 में से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को जिता के लाते हैं। उसके बाद 70 में से 67, फिर 70 में से 62, फिर एमसीडी के हिस्टोरिकल विन, फिर पंजाब की विन, फिर गोवा में हमारे 5 विधायक, गोवा में 2 विधायक, फिर हमारे गुजरात में 5 विधायक, फिर इस तरीके से करते करते आम आदमी पार्टी बिल्डअप हो रही। तो अरविंद केजरीवाल जी को इस पार्टी को कैसे आगे लेके जाना, लगातार उसी काम में लगे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक कमिटमेंट है उनकी कि मेरे को लोगों को सर्व करना, मुझे देश को सर्व करना है। और जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उनका एक सपना है कि ये पूरे देश में लागू हो। देश में बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से ट्रेंड चला है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सब लोग कॉपी करते हैं। देश में कहीं पे भी चुनाव हो,
केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपको भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मिलेगा और आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हाँ, वो मिलेगा। दिख भी रहा है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कॉपी करना तो बहुत आसान है, उसे कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन केजरीवाल जैसी नीयत कहां से लेके आओगे, केजरीवाल जैसी ईमानदारी कैसे लेके आओगे, केजरीवाल जी जैसी कमिटमेंट कहां से लेके आओगे, तो केजरीवाल जी जैसी विजनरी कहां से लेके आओगे, तो वो सारी चीजें लैक कर जाते हैं, इसलिए वो कर नहीं पाते। हाँ, उसको। और आरोप भी लगाते रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा झारखंड में जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है, चुनावी घोषणा पत्र जो है बीजेपी का, वो जो आप पे आरोप लगाते रहे हैं लगातार कि फ्री बीज बांटते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, वही कुछ वहां पे उनके मैनिफेस्टो में भी दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत अलग तरह की है। रेवड़ी बांट रहे हैं फ्री की, ये बीजेपी कहती है, और आपकी तरफ से एक्स पे पोस्ट कर दिया जाता है बड़ा सा पोस्टर, और वहां पे अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं रेवड़ी मैन के नाम से। मतलब कहा जाता है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। जो तीर बीजेपी छोड़ती है यहाँ उससे ही रास्ता बना रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं, और जिसको ये मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो इसको गर्व से कहते हैं कि मैं रेवड़ी दे रहा हूँ, और ये देश के लोगों का अधिकार है। देश के लोग टैक्स किस लिए देते हैं? टैक्स इसीलिए देते हैं कि सरकारें उनके टैक्स का पैसा उन्हें सुविधाओं के माध्यम से वापस करें। वही काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। लोग पैसा देते हैं, लोग टैक्स देते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जो पहले लीकेजेस होती थी, पहले क्या होता था, लोग टैक्स देते थे और पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी उन पैसे को ले जाके अपने घरों में रख लेते थे, उनसे अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्हें जाके स्विस बैंकों में जमा कराते थे, ब्लैक मनी उसको इकट्ठे करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा कि उन्होंने जैसे दिल्ली की सरकार जब टेक ओवर करी तो उन्होंने जितनी लीकेजेस थी, जितनी चोरी थी, उस चोरी को बंद कर दिया। जो पैसा चोरी के माध्यम से नेताओं के घर में जाता था या पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में जाता था, वो पैसा उन्होंने जनता को सुविधाओं के माध्यम से वापस करा। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, उन्होंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, उन्होंने दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, उन्होंने दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, और उसके अलावा दिल्ली के अंदर हर अस्पताल में जाओ फ्री में इलाज होता है, फ्री में दवाई मिलती है, स्कूलों में जाओ फ्री में लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। और हम तो सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा, स्कूली एजुकेशन के अलावा, हम तो बच्चों को जय भीम योजना के तहत अगर किसी बच्चे ने जेई का एग्जाम देना है, किसी ने नीट की कोचिंग लेनी है, उस कोचिंग की भी फीस देते हैं। हमारी सरकार तो ऐसी सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सिर्फ क्रिटिसाइज करके काम नहीं चलेगा। और वो हमें कहते हैं रेवड़ी, और वो अपने दोस्तों का, उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं, उनके टैक्स माफ कर देते हैं। कहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों में 30% टैक्स लगता था, उन्होंने 22% टैक्स कर दिया। तो इस तरीके से हमें तो वो एक्यूज करते हैं, हमने जनता को दिए, जनता का काम है। आप कौन होते 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने वाला उद्योगपति दोस्तों का? आप कौन होते उनका टैक्स माफ करने वाले? आप तो रेवड़ा बांट रहे हो उनको, और हमें कहते हो कि रेवड़ी बांट रहे हैं। हम तो जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है उन्हें सुविधाओं के माध्यम से वापस लौटा रहे, जनता का हक है। अच्छा, स्कूल और हॉस्पिटल्स की बात अभी आपने की, और बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती है कि दिखाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से स्कूल्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में? कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स बताइए जो जनता के बीच जा सके कि हाँ, आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ देश के लिए नहीं, वर्ल्ड में एक रिसर्च का विषय बन गया। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल और दिल्ली का हेल्थ केयर मॉडल, ये पूरे विश्व की सरकारें देख रही कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरकार आएगी वो सरकारी अस्पतालों का भी कायाकल्प कर सकती है, कोई सरकार आएगी वो सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प कर सकती है। अगर जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी 2015 में, तब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। दिल्ली में बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं थी, टेंट वाले स्कूल चलते थे, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं था, बहुत बुरा हाल था। टीचर्स आते नहीं थे, आते थे तो पढ़ाते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया जी को जिम्मेदारी दी कि आपको एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, आपको सबसे पहले यही काम करना है कि सरकारी स्कूल ठीक करने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का बेस है। अगर किसी सोसाइटी को आपको स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहले उसका बेस, उसकी नींव को आपको मजबूत करना पड़ेगा, और हर सोसाइटी का बेस और उसकी नींव जो है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। मनीष जी ने उस पर काम करा। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ये हाल है कि पिछले 1 साल में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। आप चलना, मैं दिखाऊंगा आपको। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लिफ्ट वाले स्कूल बन गए हैं,
स्विमिंग पूल वाले स्कूल हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड से बेस्ट हो गया। हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजते हैं, हम प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजते हैं, अपने वाइस प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजते हैं, ताकि विश्व के देशों से सीख के और कैसे उसको इम्प्लीमेंट दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करना वो करे, और उस हिसाब से काम भी हो रहा है। आपने जब हमने सरकार टेक ओवर करती थी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत खराब था, और इस साल जो रिजल्ट आया है, मैं इस साल नहीं कह रहा, पिछले 10 सालों से जब से हमारी सरकार है, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 90% से ऊपर है, और अब तो 98-99% दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आ रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल के डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे हम दिल्ली देश की पहली सरकार है कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम हमने जारी करा है। हमने बिजनेस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इनोवेट करे हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल से जब बच्चा निकलता है ना 12वीं के बाद, तो वो जॉब सीकर बन के नहीं निकलता, जॉब देने वाला बन के निकलता है। ऐसा माइंडसेट उसका हम कर देते हैं कि वो आगे जाके बिजनेस की तरफ जाता है। तो ये दिल्ली की सरकार की अचीवमेंट है। और हमारे तो एजुकेशन मॉडल को स्टेम, उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बने डोनाल्ड ट्रंप, जब वो दिल्ली आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे को अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखने हैं। मैंने अमेरिका में बहुत सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर गए, और वो मोदी जी के किसी स्कूल में नहीं गए, वो मिसेस ट्रम्प जो है वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूलों में गई। तो ये हमारा एजुकेशन मॉडल का है कि हमारा एजुकेशन मॉडल का डंका अमेरिका में बज रहा है, पूरे विश्व में बज रहा है। चलिए, तो आपका दावा है, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार ये कहती रहती है कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा करते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, काम नहीं होता है, बस दिखाते हैं कि काम हुआ है, बहाने करते हैं, कभी एलजी का बहाना, कभी कोई और बहाना, काम नहीं होता, सिर्फ दिखावा होता है काम का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ दिक्कत क्या है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के नाम का एक फोबिया है। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके साथियों को, कि अमित शाह साहब ने उनको काली पट्टी दी हुई है। वो काली पट्टी लगा के दिल्ली में डेवलपमेंट को ढूंढने निकलते हैं। तो जब वो काली पट्टी लगा के ढूंढेंगे तो उनको ना तो सरकारी स्कूल अच्छे नजर आएंगे, ना उन्हें सरकारी अस्पताल नजर आएंगे, ना उन्हें मोहल्ला क्लिनिक नजर आएंगे, ना उन्हें बिजली पानी फ्री नजर आएगी, ना उन्हें महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री नजर आएगी। तो मैं उनको बार बार कहता हूँ कि जिस दिन आप अमित शाह साहब की काली पट्टी उतार के आप दिल्ली को देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। आपको सरकारी स्कूल भी अच्छे नजर आएंगे, आपको सरकारी अस्पताल भी अच्छे नजर आएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छे नजर आएंगे, सब कुछ नजर आएगा। सिर्फ दिक्कत क्या है कि अमित शाह साहब की काली पट्टी उतारनी पड़ेगी, उन्हें दिल्ली की हर डेवलपमेंट नजर आएगी। अच्छा, AQI लेवल की बात अगर हम करें तो इस बार अगर दीपावली पे बात करें तो जो पहले के रिकॉर्ड हैं उनके मुकाबले थोड़ा कम बढ़ा है AQI लेवल, हालांकि वो भी काफी ज्यादा था। लेकिन इसके लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने अच्छा काम किया है, पहले से एक्शन प्लान बनाया था, उस पर काम किया गया है, इसलिए अच्छा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि ये तो मौसम के चलते हुआ है, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पॉल्यूशन के खिलाफ हमारी एक कमिटमेंट है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कमिटमेंट है कि हमें दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, हमें दिल्ली के वातावरण को, पर्यावरण को ठीक करना है। लेकिन सिर्फ मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ दिल्ली सरकार के काम करने से काम नहीं होगा। हम पिछले 10 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है, हम लगातार दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, दिल्ली के इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है, दिल्ली के ग्रीन कवर को कैसे बढ़ाना है, लगातार हम दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है कि जहां पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो CNG पे है या इलेक्ट्रिक पे है। दिल्ली के अंदर सारी इंडस्ट्रीज हमने PNG पे कन्वर्ट कर दी है। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर स्टेशन चलते थे, उन्हें हमने बंद कर दिया है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली का ग्रीन कवर 6% बढ़ाया है। हम हर साल करोड़ों पेड़ लगाते हैं, हमारी सरकार सारे काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली में 1600 पेड़ कटवा देते हैं। वो सबसे बड़े पॉलिटर बन गए दिल्ली के। सबसे बड़ा पॉलिटर आज की डेट में कोई दिल्ली में तो एलजी मिने सक्सेना है, उन्होंने 1600 पेड़ कटवा दिए और फिर इनोसेंट होके पहले तो झूठ बोलते रहे कि मुझे पता नहीं है, मेरे को कोर्ट में कहते रहे कि जी मैंने तो करवाया नहीं, मैंने परमिशन नहीं दी, उठा के 3 DDA के अफसरों को सस्पेंड कर दिया, झूठ बोलते रहे लगातार। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को प्रमाणित करा, उन्होंने कहा कि एलजी साहब हमारे पास एविडेंस है। तो एलजी साहब कोर्ट में एक एफिडेविट दे के आए कि जी मुझे नहीं पता था कि पेड़ इको सेंसिटिव जोन में पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। इतने इनोसेंट बन गए। भाई जिस आदमी को अमित शाह जी ने, मोदी जी ने दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया हुआ है, वो कानून का रखवाला है, वो कहता है जी मुझे कानून की जानकारी नहीं है। और उसमें भी झूठा एफिडेविट दे के आए, उसमें भी कह गए कि 650 पेड़ कटवाने की मैंने अनुमति दी है, और कोर्ट कह रही है 650 नहीं 1600
पेड़ कटवाए हैं, अपने कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इस तरीके से दिल्ली के एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए लगातार काम करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो देश के जो 10 सबसे बड़े पॉलिटिक्स शहर है ना, उसमें से 5 शहर दिल्ली के आसपास के, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 5-6 शहर ऐसे हैं जो देश के सबसे पॉल्यूटेड शहर है। और जब जहरीली हवा चलती है, जब प्रदूषित हवा चलती है, तो वो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं देखती। बिल्कुल। वो कोई उसको ये नहीं पता कि ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यहाँ ज्यादा पोल्यूशन करना है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ से कम पोल्यूशन करना है। तो कुल मिला के दिल्ली के जो सराउंडिंग शहर्स हैं उनकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन, क्योंकि हमने तो सब काम कर दिया। अब गाजियाबाद के अंदर आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल पे चलता है, आज भी गुड़गांव के अंदर डीजल पे चलता है, आज भी दूसरे शहरों में इंडस्ट्रीज भी डीजल पे चल रही है, कोयले पे चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल पे चल रहा है। तो उनकी सरकारों को भी काम करना पड़ेगा। और बार बार मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि भी सब लोगों को मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। दिल्ली की सरकार करे लेकिन हरियाणा नहीं करेगा, यूपी नहीं करेगा, राजस्थान नहीं करेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ऐसे तो आप दिल्ली के लोगों को मारने की एक साजिश रच रहे हो। और हम थोड़ी कह रहे हैं, सीपीसी भी ये कह रही है कि दिल्ली की सरकार के कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से, सीपीसी भी हमारी संस्था नहीं है, वो भारत सरकार की संस्था है, वो ये कह रही है कि दिल्ली सरकार के कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन पिछले 10 सालों में 30% कम हुआ है। पंजाब में तो अभी हमारी 2.5 साल पुरानी सरकार बनी है, पंजाब के अंदर जो स्टबल बर्निंग होती थी हमने 2.5 सालों में 70% रिड्यूस कर दी। हमारी सरकार काम कर रही है क्योंकि हमारी कमिटमेंट है एनवायरमेंट को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर हटके, राजनीति को एक तरफ रख के भारतीय जनता पार्टी की पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एयर पोल्यूशन की बात हो गई सर, अब पानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छठ का वक्त है और अक्सर तस्वीरें वायरल होती हैं यमुना जी की, जिसमें लोग बादलों पर तैरते हुए दिखते हैं। इतना ज्यादा पोल्यूशन वहां पर हो जाता है, उसको लेके क्या काम किया जा रहा है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के षड्यंत्र रचती है। यमुना जी दिल्ली में जो आती है 24 किलोमीटर की लेंथ है यमुना जी की। यमुना जी जहां से शुरू होती है पल्ला के बाद से 24 किलोमीटर की लेंथ है। सिर्फ आप देखोगे 500 मीटर का एक जगह है, स्पेस है। हर साल 365 दिन होते हैं साल में, 355 दिन कभी आपको वहां के विजुअल्स नजर नहीं आएंगे। सिर्फ छठ से पहले 10 दिन पहले आपको दिखाया जाएगा टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि जमुना जी खराब हो गई, जमुना जी में सफेद झाग निकली। सफेद झाग बनती कैसे है? दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने तो सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए। आज 36 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे चल रहे हैं, 5 हमारे पाइपलाइन पे। दिल्ली के अंदर हमने जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज है सबको सीवर से जोड़ दिया। सब सीवर का जो पानी है वो एसटीपी में साफ होके, ट्रीटेड होके फिर वो यमुना जी में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ छठ से पहले ओखला बैराज, जो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास आता है, ओखला बैराज के गेट बंद कर दिए जाते हैं। और जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितना टॉक्सिक वाटर है, जितना वहां से गंदा पानी है, उसे अनट्रीटेड करके दिल्ली की यमुना जी में फेंका जाता है ताकि वहां पे झाग के विजुअल्स बने। बिल्कुल 10 दिन पहले, 355 दिन यमुना जी ठीक रहेगी। 355 दिन जाओगे आप ओखला बैराज पे, आपको साफ सुथरी मिलेगी। सिर्फ छठ से 10 दिन पहले, ताकि लोगों में एक मैसेजिंग जाए, यमुना जी खराब हो गई, कुछ नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सफेद झाग बन गई। पूरे का पूरा एक ये प्लांटेड और प्लांट करके स्टोरी ये बिल्डअप करते हैं। हमने देखा, मैं कल परसों गया था तो लोनी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद है। अब लोनी, गाजियाबाद, ट्रोनिका सिटी, इसके आसपास 25-30 लाख की आबादी है। उन 25-30 लाख की आबादी का सीधा सीवर, वहां रंगाई की फैक्ट्रियां चल रही, दुनिया भर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवर इकट्ठा यमुना जी में छोड़ा जाता है। किसी तरीके से यमुना जी को मैली करो। मतलब मेरे को ये समझ आता है कि पॉलिटिक्स में आप इस हद तक गिर जाएंगे कि आप यमुना जी के भी दुश्मन बन जाएंगे। केजरीवाल जी से दुश्मनी समझ में आती है, आम आदमी पार्टी से दुश्मनी समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी की। यमुना जी से क्या दुश्मनी है आपकी? यमुना जी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो? यमुना जी को सिर्फ एक छोटे से अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए या छोटा सा पॉलिटिकल गेम करने के लिए यमुना जी को गंदा कर रहे हो, तो ये गलत है बात। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अभी क्या लगता है, जब वो सीएम थे तब ज्यादा बेहतर पार्टी को देख पा रहे थे, या फिर अभी जब वो सीएम पद को त्याग चुके हैं पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर ही नहीं है, वो हमारे गार्जियन है, वो हमारे परिवार के अभिभावक की तरह है। और वो जिस भी पोजीशन पर है, उन्होंने हमेशा पार्टी के वॉलंटियर्स को, पार्टी के लीडर्स को
उन्होंने हमेशा एक राह दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट करा है कि काम कैसे होता है, डिलीवरी कैसे होती है, सेवा कैसे होती है, ये उन्होंने लोगों को सिखाया है। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कमिटमेंट ली है। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख था, उन्हें इस बात की बड़ी अंदर से एक वो थी, फीलिंग थी कि मेरे जैसे ईमानदार आदमी को इन्होंने एक झूठे केस में इन्होंने कोर्ट जेल में डाल दिया, जबकि 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए उस लीकर स्कीम में। एक इनके पास इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं, कुछ नहीं था इनके पास। सिर्फ ये था कि आम आदमी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो मोदी जी को लगेगा शायद दिल्ली में सारे काम रुक जाएंगे, दिल्ली की सरकार बंद हो जाएगी, सरकार ठप हो जाएगी, लोग परेशान होकर मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाने के बाद भी उन्होंने दिल्ली के काम नहीं रुकने दिए और जेल से आने के बाद भी नहीं रुकने दिए। और पूरे का पूरा अगर आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ पूरा एक झूठी कहानी सिर्फ इसलिए लिखी गई कि कैसे आम आदमी पार्टी को डैमेज करें, कैसे केजरीवाल जी को खत्म करें, मनीष सिसोदिया जी जेल में डाले, संजय सिंह जी डाले, सत्येंद्र जैन, अब सबको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो उन्होंने इनकी ईडी और सीबीआई को लताड़ा भी और कहा कि भाई 2.5 साल 3 साल की इन्वेस्टिगेशन में तुम एक इंडिपेंडेंट विटनेस लेके, तो उनके पास विटनेस कौन थे? मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, शरद रेड्डी, सी अरविंद, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये तमाम वो लोग थे जो खुद आरोपी थे, जो खुद जिनके ऊपर आरोप था। इन आरोपियों के ऊपर सीबीआई ईडी ने दबाव डाला और कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी का नाम लोगे तब तुम्हें जाके जमानत मिलेगी। वो शरद रेड्डी जो था उसने भारतीय जनता पार्टी को 60-70 करोड़ रुपए के उसने बॉन्ड दे दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिए, उसको सरकारी गवाह बनाया, उसको जमानत मिल गई। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी को जमानत दे दी, उसके बाप को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया, आज वो लोकसभा में सांसद है। इस तरीके से सब लोगों को, ये तमाम वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल के, जिन आरोपियों पे, और आरोपियों की गवाही कभी कोर्ट में मानी नहीं जाती। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब ये ट्रायल पे जाएंगे, ट्रायल शुरू नहीं कर पाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के आए थे, जस्टिस खन्ना की कोर्ट में एफिडेविट दे के आए थे कि जो 6 महीने में हम ट्रायल खत्म कर लेंगे। ट्रायल शुरू नहीं हो, क्योंकि जैसे ट्रायल शुरू होगा केस खत्म हो जाएगा, इसीलिए कि ट्रायल शुरू नहीं करेंगे, बस तब तक चलाते रहो, बदनाम करते रहो। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, जिस तरीके से ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियों को मिसयूज कर रही है, देश के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती है और सरकारों को कामों को मूल्यांकन जनता करती है। इस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा लोग समझते हैं। दिल्ली के लोग तो बहुत समझदार हैं, दिल्ली का तो हर वोटर को पता है कि आज आप दिल्ली के अंदर जाओ, आज जहां जाओगे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बेईमानी लोग कहते हैं कि केंद्र के जब चुनाव होंगे तो वोट देंगे बीजेपी को, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी। देखिए, दिल्ली के लोगों का अगर आप माइंडसेट देखोगे तो 2014 में दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 7 सांसद दिए। 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्हीं दिल्ली के लोगों ने हमें 70 में से 67 सीटें दी। फिर 2019 का चुनाव हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद दिए। फिर 6 महीने बाद चुनाव हुआ, फिर हमें 70 में से 62 सीटें मिली। अब 2000 वही उम्मीद करें, नहीं, इस बार 70 में से 70 मिलेंगी, इस बार 70 में से 70 सीटें मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने दिल्ली के लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। दिल्ली के लोगों के काम रोकने लग गए, दिल्ली के लोगों को पानी रोकने की कोशिश करी, दिल्ली के लोगों की बिजली रोकने की कोशिश करी, दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा बंद कराने की योजना इन्होंने शुरू करी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कर सकते थे, कैसे दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए, सारे काम में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सब लग गए। सारी ब्यूरोक्रेसी को बोल दिया काम मत करो, आपको ट्रांसफर कर देंगे, आपको हटा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, आपके सीआर खराब कर देंगे। पूरी ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने डराने की कोशिश करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो वो आदमी की जिनको काम करवाना आता है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए तब भी दिल्ली के काम नहीं रुकने दिए, अब जेल से बाहर आ गए फिर उन्होंने काम स्पीडअप करा लिए। तो काम तो हम रुकने नहीं देंगे दिल्ली के लोगों को, क्योंकि दिल्ली के लोगों को हमारी कमिटमेंट है। और अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि खुद ब्यूरोक्रेसी वाले बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्हें पता है कि ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है। तो जैसे तैसे हम ब्यूरोक्रेसी से लड़ झगड़ के, हंस के, खेल के, प्यार से काम करवा लेते हैं। दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, दिल्ली के काम पहले भी नहीं रुकने दिए, आगे भी नहीं रुकने देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने मर्जी गड्ढे खोदे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को उन गड्ढों को कैसे क्रॉस करना उन्हें आता है। चलिए,
तो हमारे साथ थे गणेंद्र भारद्वाज जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उन्होंने हमें बताया कि आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है और बीजेपी जो भी कोशिश कर रही है काम को दिल्ली की जनता के लिए रोकने की, कोई काम नहीं रुकेगा। दिल्ली की जनता के सारे काम होंगे, दिल्ली में सारे काम होंगे, बीजेपी चाहे जितनी भी साजिशें क्यों न रच ले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।